नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। चलिए शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम अहम खबरों का ये सिलसिला। सबसे पहले बात होगी आज होने वाली कैबिनेट मीटिंग की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी गई है। आबकारी नीति 2023-24 में शराब और बियर की दुकानों की लाइसेंस फीस 10% बढ़ाई गई है। सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष में आबकारी विभाग से करीब 45,000 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाने का लक्ष्य तय किया है। ये पिछले वर्ष के लक्ष्य से 5,000 करोड़ ज्यादा है। आबकारी नीति में किए गए प्रावधानों से देसी, अंग्रेजी और प्रीमियम ब्रांड की शराब के दामों में 5 से 10 रुपए का इजाफा हो सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज कन्नौज दौरे पर हैं। बताया जा रहा है कि सपा अध्यक्ष पुलवामा आतंकी हमले में मारे गए मजदूरों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि 18 अक्टूबर को दन्नापुरवा के 2 मजदूरों की आतंकी हमले में मौत हुई थी। कयास लगाए जा रहे हैं कि अखिलेश यादव मृतकों के परिजनों को आर्थिक मदद भी दे सकते हैं। इधर पीलीभीत बस्ती मार्ग पर सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत रामापुर चौकी क्षेत्र में गांव पनगी खुर्द में शनिवार की रात हुए भीषण हादसे में 5 लोगों की जान चली गई है, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसा रात 7:40 पर हुआ। बताया गया कि कार और स्कूटी की टक्कर के बाद घायल हुए लोगों को देखने के लिए गांव वाले सड़क किनारे आ गए थे, लेकिन बहराइच से लखीमपुर की तरफ जा रहे एक ट्रक ने सड़क किनारे खड़े लोगों को बेरहमी से रौंद दिया। मौके पर चीख पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। उधर सीएम योगी ने ट्वीट कर हादसे पर दुख जताते हुए तेजी से राहत और बचाव के निर्देश दिए। तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको पूरा मामला एक बार बता दें। दरअसल यहाँ पर एक स्कूटी और कार के बीच भिड़ंत हो गई थी और इसमें जो घायल लोग हैं उन्हें मदद करने के लिए इस हादसे के बाद यहाँ पर आसपास के लोग पहुंचे थे, ग्रामीण यहाँ पर पहुंचे थे। इस बीच जब इन लोगों की मदद की जा रही थी और राहत का कार्य किया जा रहा था, घायलों को देखा जा रहा था, इसी बीच पीछे से आ रहे एक ट्रक ने सड़क किनारे खड़े इन लोगों को कुचल दिया। इस घटना में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद सीएम ने इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए तेजी से राहत कार्य करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। और इस खबर पर बातचीत के लिए मेरे सहयोगी प्रभाकर शर्मा मेरे साथ जुड़े हुए हैं लखीमपुर खीरी से। उनसे हम बातचीत करेंगे। प्रभाकर, क्या कुछ ताजा जानकारी मिल पा रही है? 5 घायलों के बारे में क्या बता रहे हैं? देखिए, आपको बता दें जो 5 घायल हुए हैं ये बहुत ही दुखद हादसा हुआ है और ये रामापुर के पास जो पनगी है, रामापुर पुलिस चौकी क्षेत्र के पास, वहां पे हादसा हुआ है। हादसे में 6 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है। पहले 5 लोगों की मौत हुई थी और 6-7 लोग घायल हुए थे। फिर एक लोग घायल की फिर इलाज के दौरान हॉस्पिटल में मौत हो गई। तो कुल मिला के जो मौतों की पुष्टि हुई है वो 6 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल मौके पे एसपी ने 4 की मौके पर पुष्टि की थी और 2 की मौत बाद में हुई है। और जो घायलों की संख्या 6 हुई थी। अब घायलों की संख्या जो है, जब एक की मौत हो गई, घायलों की संख्या 5 रह गई है और जिसमें से 3 लखनऊ रेफर कर दिए गए हैं और बाकी 2 का लखीमपुर खीरी में ही प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है। जी। इसके अलावा जो ट्रक ड्राइवर है उसके बारे में क्या बताया जा रहा था? किस वजह से यह हादसा हुआ? जब वहां पर भीड़ इकट्ठी थी, इतने सारे लोग थे, तो क्या वजह थी कि ट्रक ड्राइवर नियंत्रण खो बैठा?
देखिए, जांच में अभी तक ये निकला है कि भीड़ जब इकट्ठा थी, एक स्कूटर और मोटरसाइकिल में आपस में टक्कर हुई थी और वहां पे कुछ आसपास गांव के लोगों की भीड़ जमा हो गई देखने के लिए, घायलों की मदद करने के लिए। लेकिन अचानक वहां से अनियंत्रित ट्रक आ जाता है। अब फिलहाल तो जांच में क्या विषय है, पुलिस का एसपी का कहना है कि ये जांच का विषय है, लेकिन प्रारंभिक जांच में निकल के आया है या तो उसकी कोई स्टीयरिंग फेल हुई या स्टीयरिंग काम करना बंद कर दिया, जिसके कारण ये हादसा हुआ। फिलहाल जो ट्रक ड्राइवर है वो ट्रक छोड़कर फरार हो गया। फिलहाल उनकी तलाश की जाए और ट्रक को कब्जे में लेकर जांच की आगे की पुलिस कार्रवाई कर रही है। जी। क्या ट्रक मालिक के बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? ये ट्रक कहाँ से आ रहा था, किस लिए जा रहा था, कौन इसका मालिक है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, मालिक एक लोकल के ही है लखीमपुर जिले के, और ये ट्रक आ रहा था खमरिया साइड की तरफ से आ रहा था, लखीमपुर की साइड की तरफ जा रहा था। क्योंकि ये जो हादसा हुआ ये सदर कोतवाली से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पे है और इसलिए उधर से ट्रक आ रहा था, तेज रफ्तार ट्रक को। जैसे ही वो लोग जो लोग गंभीर की मदद कर रहे थे, देख रहे थे, वो लोग खड़े थे, जैसे कुछ समझ पाते ताकि तेज रफ्तार ट्रक था वो चढ़ गया। तो कम से कम 11 लोगों पे चढ़ा है, जिसमें से 6 लोगों की मौत मौके पे ही हो गई और 5 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल घायलों का इलाज चल रहा है। मौके पे आला अधिकारी मौजूद है। सीएम योगी ने भी इसका ट्वीट कर दुख जताया है और घायलों को 50,000 रुपए और जो मृतक है उनको 2 लाख रुपए की सहायता भी के आदेश दे दिए है डीएम को। फिलहाल आगे की जांच का विषय है। इसके कहा जा रहा है जांच करके जो मालिक है और जो ड्राइवर है ये क्या रहा हादसे का, फिलहाल ये पुलिस कह रही है जांच का विषय है। जांच के बाद आगे की अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा। जी बिल्कुल। दुखद दुर्घटना हो गई है यहाँ पर। बेसिकली जो सूचना मिली थी कि एक स्कूटी और कार में पहले टक्कर हुआ था और उसको देखने के लिए, उसको बचाने के लिए कुछ लोग घटनाक्रम को देखने के लिए खड़े हो गए थे। अचानक ही और बैराज की तरफ से एक अनियंत्रित ट्रक जो आप सामने ही देख रहे होंगे नीचे गिर गई है। वो उसके साथ क्या घटना हुई, स्टीयरिंग फेल हुआ, क्या वजह, जाँच का विषय है। वो अनबैलेंस हो गई और जब अपना नियंत्रण खोने के बाद कुछ लोग उसकी जद में आ गए और बाद में ये बैलेंस करने के बाद ये गाड़ी आगे स्वयं एक्सीडेंट हो गई। और जो हमें सूचना मिल रही है कि करीब 3 से 4 लोगों की अभी तक मृत्यु की सूचना मिल रही है इस हादसे में और कुछ लोग घायल भी हुए हैं। यहाँ सबसे पहले प्राथमिकता ये थी कि जो घायल हैं उनको निकटवर्ती अस्पताल में पहुँचाया जाए। पूरे प्रशासन, पुलिस की टीम लगी हुई है। जो घायल है उसका इलाज चल रहा है। मौके पे शुरुआत में ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी थी, लेकिन अभी ट्रैफिक को सामान्य बना दिया गया है। हम उन कारणों को भी देख रहे हैं कि वास्तव में क्या कारण रहा होगा एक्सीडेंट में, और पहली जो हमारी प्राथमिकता की जो घायल है उनका सही से इलाज हो जाए और किसी तरह की ट्रैफिक जाम की कन्नौज के निवादा में सरकारी जमीन पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को रुकवाने पहुंचे नायब तहसीलदार और राजस्व टीम पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। इस हमले में कानूनगो और लेखपाल समेत 3 लोग घायल हो गए। इस हमले में नायब तहसीलदार ने सदर कोतवाली पुलिस को तहरीर दी है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने भाजपा के ब्लॉक प्रमुख समेत 6 और 50 अज्ञात लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज की है। सदर कोतवाली के निवादा गांव में सरकारी जमीन पर कब्जा कर मकान निर्माण की शिकायत राजस्व विभाग को मिली थी। अवैध निर्माण की सूचना मिलने पर नायब तहसीलदार भूपेंद्र विक्रम सिंह और नायब तहसीलदार हिमांशु प्रताप राजस्व कर्मियों के साथ निवादा गांव पहुंचे। मकान निर्माण रुकवाकर नायब तहसीलदार और राजस्व अधिकारियों की मौजूदगी में जेसीबी मशीन से उसे गिराया जा रहा था। तभी मकान निर्माण करा रहे व्यक्ति के परिजन और ग्रामीण भड़क गए और हाथापाई करने लगे। उन्होंने अधिकारियों समेत राजस्व टीम पर पथराव कर दिया, जिसमें कानूनगो अनिल प्रकाश, लेखपाल यज्ञदत्त और जेसीबी मशीन चालक अखिलेश घायल हो गए। पथराव की सूचना मिलते ही कुसुमखोर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को देखकर हमलावर भाग निकले। हालांकि पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। 853 है जो सरकारी भूमि है, उस पे बादाम सिंह उनके परिवारीजन निर्माण कर रहे थे अवैध रूप से। अवैध निर्माण के दौरान हमको सूचना मिली तो हम लोग उसको हटाने गए थे। उप जिलाधिकारी महोदय सदर के निर्देश के अनुसार वहाँ पे हटाने के दौरान लगभग 50-60 लोगों ने पथराव किया। सरकारी गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त कर दी। कुछ हमारे लेखपालों को चोटें भी आई हैं।
जीसीबी के चालक जो वहाँ अवैध रिक्शा हटा रहा था उसको भी चोटें आई हैं। तदनुसार हम लोग आवश्यक कार्रवाई आगे कर रहे हैं। तो लगभग कितने लोग घायल हैं? लगभग 3 लोग घायल हुए हैं। हमारी सरकारी गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त हो गई हैं। जिन्होंने हमला किया वो कौन लोग थे? बादाम फंग एवं उनके परिवारीजन थे तथा ब्लॉक नो घुघरापुर उस समय वहाँ पे उपस्थित थे। उन्होंने लोगों को वहाँ पे भड़काया, जिसके कारण लगभग 50 से 60 लोग, अज्ञात में नाम नहीं जानता, उन्होंने हमला किया पत्थर, डंडे और अन्य लाठी डंडे से, जिसके कारण कुछ लोगों को चोटें भी आई। हमारी गाड़ियाँ भी अभी आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की गई? कोतवाली सदर में मैंने FIR दर्ज कराने प्रार्थना पत्र दिया है। आगे कार्रवाई की जा रही है। एक गाटा और उत्तर प्रदेश के अमरोहा में दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया है। एक तरफा प्यार के चलते प्रेमी ने युवती को गोली मार दी, जिसके बाद वो तड़पकर सड़क पर गिर गई। फिर खुद प्रेमी ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घायल युवती को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। लड़के के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस पूरे मामले में कार्रवाई करने में जुटी हुई है। पूरा मामला अमरोहा जनपद के थाना गजरौला क्षेत्र के भानपुर फाटक का है। 10वीं की छात्रा अपने भाई के साथ बाइक से जा रही थी, तभी थाना बचराव के गांव जोगीपुर के रहने वाले छोटू ने लड़की का पीछा करते हुए एक तरफा प्यार में गोली मार दी। छात्रा गोली लगते ही बीच सड़क पर नीचे गिर गई, जिसके तुरंत बाद युवक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घायल छात्रा का CHC गजरौला में इलाज करवाया गया। उसकी हालत को देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। वहीं मृतक युवक को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस कार्रवाई करने में जुटी हुई है। घायल युवती के भाई ने बताया कि मेरी बहन के गोली मार दी और मुझे कान में सुनाई भी नहीं आ रहा है। गोली की आवाज ने घायल छात्रा के भाई को बहरा बना दिया है। पुलिस ने तमंचा बरामद कर लिया है। कैसे क्या हुआ था? क्या जानकारी है इसके बारे में? मतलब मेरे कान में सुनाई ना आ रही। देखिए, थाना गजरौला में भानपुर फाटक के पास में एक लगभग 4:30 बजे पुलिस को सूचना मिली कि एक लड़की को किसी एक अज्ञात व्यक्ति ने गोली मार दी और फिर बाद में उस लड़के ने ही खुद को अपने आप को शूट कर लिया। तो लड़की को वर्तमान में अभी मेरठ रेफर कर दिया गया। लड़की वर्तमान में सेफ है। साथ ही साथ जो लड़का है उसकी ऑन द स्पॉट वहाँ पे डेथ हो गई, लेकिन लड़के को वहाँ पे मौके से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेज दिया गया था। लड़के की आइडेंटिफिकेशन करवाई है तो लड़के का नाम पवन है, पवन सन ऑफ इंद्रपाल, जो जोगीपुरा का रहने वाला है। ये लड़का बता रहे हैं कि पीछे से ही आ रहा था। अभी हम लोग चेक करेंगे, इसमें प्रकरण में जांच करेंगे कि आपस में एक दूसरे को ये पहले से जानते थे कि नहीं जानते। उस विषय पे भी जांच की जाएगी। अन्य बिंदुओं पर भी जांच की जाएगी। लड़की के परिवार की तरफ से एक तहरीर ली जा रही है और यहाँ पे घटनास्थल का मुआयना कर लिया गया है। जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। जिनके गोली लगी है